हेलो फ्रेंड्स, आज हम उन ज़रूरी उपाय के बारे में डिस्कस करेंगे, जो घुटने के बीच में अंदर की तरफ जो दर्द है, उसके लिए ज़रूरी होते हैं। घर पे ऐसी कौन-सी एक्सरसाइज़ है, ऐसी कौन-सी होम रेमेडी है, जो आप यूज़ करके घुटने के बीच में जो अंदर की तरफ दर्द होता है या जो बीच की तरफ या जो नी कैप से रिलेटेड दर्द होता है, उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। जभी भी आप इन दर्द को ठीक करने जाएँगे, तो हो सकता है कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ से आपको 1-2 दिन का दर्द बढ़े। अगर ये दर्द 1-2 दिन, 3 दिन में ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप एक बार एक्सरसाइज़ की इंटेंसिटी को कम कर दीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ाइए। जभी भी आप नी की एक्सरसाइज़ करने जाएँगे, थोड़ा-सा 1 या 2 दिन की तसल्ली आपको रखनी पड़ेगी ताकि ये दर्द सेटल डाउन हो जाए। आज हम बात करेंगे कि घुटने के बीच में जो अंदर की तरफ दर्द होता है, स्पेशली जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते हैं, जब दर्द होता है, तो उसमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ करें और इन एक्सरसाइज़ को सेट फॉर्मेट में आप याद कर लीजिए ताकि अपन इस दर्द से निजात पा सकें। पहली एक्सरसाइज में आपको एक पोस्चर का रोल चाहिए होगा। आप चाहें तो चद्दर का रोल या चाहे तो तौलिए को भी रोल करके बना सकते हैं और जभी भी आप रोल को प्रेस करेंगे, तब अपनी थाइज़ के बीच में प्रेस करेंगे, इस तरह से। आपको थाइज़ के बीच में प्रेस करना है, आपको घुटने के बीच में प्रेस नहीं करना, आपको घुटने के बीच में दर्द वाली जगह पे इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। आप जभी भी रखेंगे इसको थाइज़ के बीच में रखेंगे। तो आपने एक तौलिया रख दिया या आपने एक छोटा-सा पिलो रख दिया, उसको रख के आपको इसको दबाना है और 10 तक रोकना है। जब आप इसको दबाएँगे, तो कोशिश करेंगे कि घुटने वाला ये हिस्सा आपका दूर रहे, ये पास नहीं आए। तो आप दबाएँगे इसको, रोकेंगे और थाइज़ पे कॉन्ट्रैक्शन फ़ील करेंगे। जहाँ जाँघ वाला हिस्सा है, वहाँ पे आपको खिंचाव फ़ील होना चाहिए। आप इसको इस तरह से दबा के और 10 तक रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस वाली एक्सरसाइज़ में 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि जभी भी आप ये एक्सरसाइज़ करेंगे तो इसमें कमर में दर्द नहीं होना चाहिए और जो आपका थाइज़ वाला कंपार्टमेंट है, जो जाँघ का हिस्सा है, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए। अगर वहाँ कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, अगर वहाँ संकुचन आ रहा है, इट मीन्स वो एक्सरसाइज़ बिल्कुल सही हो रही है और जब संकुचन नहीं आता, इट मीन्स वो एक्सरसाइज़ गलत हो रही है। तो आप कॉन्ट्रैक्शन फ़ील करने के लिए इस तरह से आप दबा के देख सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली वो उस जगह पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पहली एक्सरसाइज़ है घुटने के बीच में अंदर वाले दर्द के लिए। दूसरी एक्सरसाइज़ हम सीखेंगे, उसमें आपको यही पॉस्चर इसी तरह का पॉस्चर आप चाहें तो टॉवेल का रोल भी ले सकते हैं, वो घुटने के बीच में प्लेस करना है और इसको यहाँ पे रख के आपको नीचे जाँघ के नीचे वाले हिस्से से जो घुटने वाला मेन हिस्सा है और पिंडलियों वाला हिस्सा है, उससे इसको दबाने की कोशिश करनी है, इस तरह से। आप मूवमेंट देख सकते हैं, इस तरह से। जभी भी आप दबाएँगे, फिर आप उसको रोकेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले वाली एक्सरसाइज़ में आपको ये ध्यान रखना था कि वो दोनों पैर से एक साथ थी। इस वाली एक्सरसाइज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों पैर से अलग-अलग है। तो जभी भी आप दोनों में डिफरेंशिएट करना नहीं सीखेंगे, दोनों में आप फ़र्क नहीं सीखेंगे, तो आप दोनों गलत कर देंगे। इसलिए आपको सीखना है कि पहली वाली एक्सरसाइज़ में आपके दोनों एक साथ थे और इस वाली में अलग-अलग है। इसका फिर दूसरे पैर से करेंगे, आपने इस जगह प्लेस कर दिया, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे आप प्लेस करेंगे तो भी चलेगा, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए और इसमें आपको पंजे ऐसे खींचना है, कुछ भी नहीं। आप न्यूट्रल रखिए और दबाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आप छोड़ दीजिए। इसमें 2 टिप्स काम करेगी आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है और बहुत हेल्पफुल होगी। जभी भी आपको कमर में दर्द है, तो अगर आपके पास में पॉलिस्टर है, इसको यूज़ कर रहे हैं या टॉवेल है, तौलिए का रोल है, तो आप हल्का सा इसको खिंचाव भी दे सकते हैं। जभी भी आप खिंचाव देंगे, तो आपके हिप वाली मसल्स से बैक वाली मसल्स भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके लिए बैक प्लस नी की एडिशनल एक्सरसाइज़ हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी पेशेंट्स के लिए, जिनको कमर से लेके दर्द पैर तक आता है या साइटिका का दर्द होता है। तीसरी एक्सरसाइज़ सेम है, जिस तरह से अपन ने एक-एक पैर से किया था, उसी तरह से दोनों पैर से करना है। उसमें आपको दोनों पैर उठाने हैं और इस तरह से प्लेस करने हैं और हल्का सा दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आपको छोड़ देना है।
तीसरी एक्सरसाइज आप याद रखिएगा, दोनों पैर की एक साथ है। तीनों एक्सरसाइज में फ़र्क है, तीनों एक्सरसाइज अलग-अलग करने के बहुत सारे कारण हैं। वो इस वजह से है कि जब आप एक पैर से करेंगे, तो आपको एक साइड का कॉन्ट्रैक्शन आएगा, दूसरे पैर से करेंगे, तो दूसरे साइड का कॉन्ट्रैक्शन आएगा, दोनों पैर से करेंगे, तो दोनों पैर और बैक का कॉन्ट्रैक्शन आएगा। इसीलिए तीनों एक्सरसाइज समझना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तीनों एक्सरसाइज में आप बॉयस्टर की हेल्प भी ले सकते हैं, तौलिए की भी हेल्प ले सकते हैं, चाहो तो आप छोटे तकिए की भी हेल्प ले सकते हैं। और ये तीनों एक्सरसाइज स्पेशली डिज़ाइन की गई है बीच वाले हिस्से के लिए, जो बीच वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा होता है दर्द वाला, उसके लिए। आप जभी भी एक्सरसाइज करेंगे, तो एडिशनली आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, आप एडिशनली और बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी आप योगा भी कर रहे होंगे। पर ये कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो उस ज़ोन को टारगेट करती है या उस जगह की मसल्स को टारगेट करती है। अब आपने जब एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जभी भी आप एक्सरसाइज कर ली, तो आप एकदम से नहीं उठेंगे। आप एक्सरसाइज करने के बाद में 1 डेढ़ मिनट, 2 मिनट तक थोड़ा-सा कूल डाउन वाला फ़ेज़ निकालेंगे, उसके बाद उठेंगे। यूजुअली क्या होता है, आपने ऐसे एक्सरसाइज कर ली, पूरी एक्सरसाइज कर ली और फटाफट से ऐसे उठ गए। बिल्कुल भी नहीं उठना है। आप जभी भी एक्सरसाइज करेंगे 1 डेढ़ 2 मिनट तक आप थोड़ा-सा कूल डाउन होइए, अपने नी को रिलैक्स कीजिए, उसके बाद उठिए। अदरवाइज़ आपके नी में कई बार घुटना लॉक अनलॉक होने की, घुटना अटक जाने की समस्या भी रहती है। उसके बाद जभी भी आप उठेंगे तो करवट लेके उठेंगे। इन 2 चीज़ों का बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है। और अगर आप चाहें तो आइसिंग एक्सरसाइज के पहले, बर्फ का सेक एक्सरसाइज के पहले और बाद में कभी भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज़ बहुत सरल है, आप घर पे रूटीन में रोज़ कर सकते हैं। शुरुआत में 5 बार कीजिए, फिर 6 बार कीजिए, फिर रिपिटेशन बढ़ाते हुए 10 बार तक कर लीजिए। आप जभी भी एक्सरसाइज़ चालू करेंगे तो शुरुआत में थोड़ी कम कीजिए, मेरी एडवाइस यही है। फिर धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ बढ़ाइए। हम अब सारी सीरीज़ बनाते जा रहे हैं जिनमें एक-एक पेन को हम स्पेसिफिकली डायग्नोज़ करते हुए एक्सरसाइज़ प्रोटोकॉल बनाएँगे। जिस तरह से हमने बताया कि बीच वाले दर्द को आपको किस तरह से एड्रेस करना है, आप हमारी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें रूटीन एक्सरसाइज़ सारी है, जिसमें घुटने की अचूक टेक्निक्स बताई गई है, जिसमें घुटने की स्ट्रेंथनिंग की, मजबूती की टेक्निक्स बताई गई हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। पर हमारी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेन है, तो आप हमसे पूछ लीजिए, उसके बाद हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो शेयर कर देंगे, ताकि आप वो एक्सरसाइज़ अच्छे से कर सकें। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और उन सारी एक्सरसाइज को कोशिश कीजिए सीक्वेंस में फॉलो करें। जब भी आप सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, तो उसको आपका फ़ायदा पूरा मिलेगा। थैंक यू।